हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड्स के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तब क्या उस पर इफेक्ट आएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऐसा लिखेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर ऐसा सोचो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज रख दिया है और यहाँ पर बहुत बड़ा नेगेटिव चार्ज रख दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड गेट ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, एंड आई एम ड्राइंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. When electric field lines are parallel to each other, then it is known as a uniform electric field. Okay, so dipole यहाँ पर देखो एक डायपोल प्लेस किया है, ये है -q और ये है +q. Okay, so this is a dipole and this is a electric field E bar. Okay, dipole moment is in this direction, that is P bar -q2 + q. And that's the distance between them is 2a. What is the distance between them? 2a. And this is the electric field. So electric field is here, and direction between dipole moment and the electric field is the theta. Angle between the dipole moment and electric field is the theta. मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि डायपोल को कितने एंगल पे हमने रखा हुआ है? थीटा एंगल पे। किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ठीक है, इतना समझ आ गया? ओके, अब क्या होगा? हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? डायपोल प्लेस एट एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी ये जो है पॉजिटिव चार्ज है और ये जो है नेगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? इस डायरेक्शन में। कितना? F plus is equals to QE. कितना फोर्स लगेगा? QE, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और यहाँ पर इस चार्ज पे फोर्स लगेगा कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। हमने डायरेक्शन डिसाइड कर ली। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही देखेंगे, कितना? Q. ठीक है, so force acting on both charge is equal in magnitude but opposite in direction. Force on each charge is equal in magnitude. देखिए QE but opposite in direction. Opposite in direction. एक पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक पर उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? Therefore, net force acting on dipole. Net force acting on dipole is equal to 0 Newton. 0, कोई फोर्स नहीं लगेगा। कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि डायपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल इक्वल टू 0। क्यों? देखो ये रीजन अच्छी तरीके से समझ आ गया। ओके, अब क्या होगा? देखिए ये दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट इन डायरेक्शन के। हियर forces are not collinear. देखिए ये इधर है और एक इधर है, अगर दोनों सेम ऐसे एक लाइन में होते तो कोलिनियर बोलते, लेकिन यहाँ पर कोलिनियर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? Therefore they will form couple. क्या फॉर्म करेंगे बच्चों? कपल फॉर्म करेंगे। कपल का मतलब क्या है? कपल का मतलब है दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और नॉन कोलिनियर हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कपल फॉर्म किए और कपल फॉर्म करने की वजह से ये आप नोट कर लेना
कपल फॉर्म करने की वजह से क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ओके, कपल प्रोड्यूसेस टॉर्क, कपल क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क। ओके, देखो ये मतलब कोई बोतल है, उसका ढक्कन आप ऐसे खोल दो तो दोनों साइड इक्वल फोर्स लगाएंगे तो वो ऐसा करेगा ना, तो टॉर्क जनरेट होगा। तो टॉर्क जनरेट होगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ठीक है, अभी फोर्स कितना है, क्यू है, एक ही फोर्स लेना है, नेट फोर्स नहीं लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो आइए इसको देखते हैं। ये कितना है, 2। ठीक है, ये हो जाएगा थीटा। या तो मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ही सीधा आपको समझा दूंगा। देखो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये 2a है तो ये हो गया 2a cos थीटा, तो ये क्या होगा, 2a sin थीटा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2a sin थीटा। मैं यहाँ पर उसको ऐसे लिखना चाहूंगा, 2a QE sin थीटा। अभी 2AQ इज इक्वल टू हो गया डायपोल मोमेंट P, तो P E sin थीटा। तो टॉर्क कितना लगेगा बच्चों, P E sin थीटा। और अगर आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वो आ जाएगा P बार क्रॉस E बार। क्या आ जाएगा, P बार क्रॉस E बार। तो कहने का मतलब क्या है कि डायपोल को जब आप ऐसे एंगल पे रखोगे और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पे फोर्स कोई नहीं लगेगा, लेकिन टॉर्क लगेगा, जरूर लगेगा। कितना लगेगा, P बार क्रॉस E बार। पहले E बार मत लिखना बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, सो हियर P बार क्रॉस E बार, that will be the torque acting on the dipole। अब इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से ये होगा, so dipole will perform only rotational motion and no ट्रांसलेशनल मोशन। वो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा, वो सिर्फ रोटेशनल मोशन करेगा। क्यों, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए नेट फोर्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेट फोर्स नहीं है। ठीक है, और रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क तो है, इसलिए वो क्या करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। देखिए हम यहाँ पर थोड़े स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस में देखो थीटा इक्वल टू 0, मतलब कि पैरेलल का मतलब कि इस माइनस q को हमने यहाँ रखा है और प्लस q को यहाँ, डायपोल मोमेंट ऐसे हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही, दोनों पैरेलल हो गए। सो थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, तो P E sin 0। sin 0 होता है, इसीलिए टॉर्क कितना लगेगा, 0 न्यूटन मीटर। ठीक है, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 ले लें, थीटा इक्वल टू 90 का मतलब क्या है, इस माइनस q को थोड़ा उधर भेज दो, प्लस q आ रहा है तो यहाँ माइनस q को उधर भेज दो, तो डायपोल मोमेंट ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। तो वहां पर क्या होगा, टाउ इज इक्वल्स टू PE sin 90। अब sin 90 कितना होता है, 1, तो कितना होगा PE, उसको बोलेंगे हम टाउ मैक्स। ठीक है, अगर 180 डिग्री रखा यहाँ पर 180 डिग्री, तो क्या होगा, sin 180 0 हो गया। ठीक है, तब भी आपको ऐसा महसूस होगा कि उस पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। ठीक है, देखिए अगर इसके एग्जांपल्स आए तो किस तरह सॉल्व करें। एग्जांपल्स मतलब कि देखो अगर ऐसा दिया हो, ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव वाला है, PXI क्यूब
प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। डायपोल मोमेंट ऐसी दी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरह दिया है, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तब आपको टॉर्क अगर फाइंड करने को बोले तो कैसे फाइंड करोगे? तो उसमें आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट वाला आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर पी एक्स पी वाई पी जेड और यहाँ पर ई एक्स ई वाई ई जेड। ठीक है, इस तरह आगे। ओके, देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लेके देखते हैं, इसको भी आप नोट कर लेना। हाँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल मतलब कैसा? देखो मैं आपको बोलूं कि ये डायपोल है और इसकी डायपोल मोमेंट है 20 कूलम मीटर और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम में रख दिया है। कितने एंगल पर? थीटा इज इक्वल टू सोचो 30 डिग्री पर, तो टॉर्क कितना लगेगा? That is very simple. Tau is equals to P sin theta. P कितना 20, E कितना 10 और sin 30. Sin 30 1/2 होता है, तो 20 into 10 into 1/2. तो 2 10 100 न्यूटन मीटर। ठीक है, या तो अगर ऐसा दिया, देख P bar is equals to 2 I cap coulomb meter and E bar is equals to 4 K cap Newton per coulomb. And what is the torque? The torque is equal to क्या है हमारे पास? P bar cross E bar है, तो 2 into 4 डायरेक्टली कर देना है और यहाँ पर आपको क्या करना है? I cap cross K cap। अभी 2 4 का कितना हुआ? 8 हुआ और I कैप क्रॉस K कैप कितना होगा? क्या होगा? देखिए, ये है I, ये है J और ये है K। I क्रॉस J K, J क्रॉस K I एंड K क्रॉस I J। K क्रॉस I J होता है, लेकिन I क्रॉस K क्या होगा? माइनस J। तो मतलब कि इस तरह। ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया? डायपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। अब देखते हैं डायपोल प्लेस्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला देख लिया, अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे बोलते हैं? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे पैरेलल हो। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे बोलते हैं? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी हो? ऐसी, नॉन पैरेलल। जहां पर ज्यादा है क्राउडेड, ठीक है, वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जहां पर क्राउडेड इतना नहीं है, वहां पर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब कि यहाँ पर अगर आप चार्ज रखोगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, और अगर वही चार्ज आप यहाँ पर रखोगे तो कम फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर देखो वैसा ही कुछ हो गया, ये -q है, ये +q। ठीक है, ये -q कौन से वाले रीजन में है? स्ट्रॉन्ग वाले रीजन में है, और ये +q कौन से वाले रीजन में है? वीक वाले। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इतना ही लगेगा, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा। कहने का मतलब इस पे ज्यादा फोर्स और इस पे कम फोर्स, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या हो गया? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल विल बी नॉन जीरो। कैसा फोर्स होगा? नॉन जीरो फोर्स लगेगा। ओके, अभी देखिए, अभी हम यहाँ पर इसको रेफरेंस पॉइंट लेके चले तो क्या होगा? ये इस रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू टॉर्क जनरेट नहीं करेगा, लेकिन ये टॉर्क जनरेट कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या है? नेट टॉर्क लग भी सकता है, और देखो अगर ये फोर्स है इतना है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको अगर और ज्यादा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसीडर करें, टॉर्क तो लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो मतलब कि नेट टॉर्क विल एक्ट ऑन डायपोल, नेट टॉर्क विल एक्ट ऑन द डायपोल। ठीक है, लेकिन हर बार अच्छा मैं यहाँ पर
विल नहीं लगाऊंगा, शाल लगाऊंगा। मतलब कि हर बार नेट टॉर्क हम ऐसा बोले वैसा कंपलसरी नहीं है। नेट टॉर्क में भी जीरो, नेट टॉर्क में भी जीरो, ऐसा भी आप बोल सकते हो। कैसे? देखो, इसको बहुत ज्यादा वीक पार्ट में ले लिया तो क्या होगा कि इस पे जो फोर्स है वो हम ऐसा इग्नोर कर सकते हैं, तो वो टॉर्क नहीं जनरेट कर रहा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेट टॉर्क में भी जीरो। अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, देखो इसका कोई फॉर्मूला, टॉर्क का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें जनरल रिजल्ट याद रखना है कि इसमें फोर्स कितना लगेगा और टॉर्क कितना लगेगा। तो मैं इधर बोलता हूँ यहाँ पर क्या कि नेट फोर्स भी लगेगा और नेट टॉर्क भी लगेगा। किसी केस में नेट टॉर्क में भी जीरो। अदरवाइज व्हाट यू कैन से दैट इफ डाइपोल इज प्लेस्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन यस श्योरली फोर्स एंड टॉर्क बोथ विल एक्ट ऑन द डाइपोल। उसमें क्या, देखो यहाँ पर बोथ हुआ, इसकी वजह से कौन सी मोशन आएगी? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। ठीक है, दोनों मोशन आएंगी, रोटेशनल मोशन भी आएगी और ट्रांसलेशनल मोशन भी आएगी। देखो मैं एक बात बोलता हूँ, अब कॉम है, प्लास्टिक कॉम, प्लास्टिक कॉम को आप ड्राई एयर के साथ रब करो, ठीक है, तो उसके जो ऐसे टिप्स है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसा चार्ज आएगा नेगेटिव। और एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पर, पॉइंट चार्ज, कैसा चार्ज? पॉइंट चार्ज जनरेट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? देखिए पॉइंट चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह होगा। देखो क्या आपको ये सब जैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर लग रही है? नहीं लग रही, तो इसका मतलब कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म। ये नेगेटिव है तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस वो आप ऐसा सोचो, ये पीस ऑफ पेपर है, पीस ऑफ पेपर है, और ये क्या है? कॉम। ओके, तो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इस पे टॉर्क लगेगा और रोटेशनल फोर्स भी लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पर कहीं माइनस या प्लस, यहाँ पर माइनस डेवलप हो जाएगा। और ये सिर्फ रोटेशनल मोशन नहीं करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा, और ये उड़ के ऊपर इसके साथ आके स्टिक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसकी वजह से वो ऐसा होता है कि जब आप राउंड करके पीसीज ऑफ पेपर के पास लेके जाते हो तब वो पास आ जाते हैं। अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक में जनरेट करता तो जैसे ही पास ले जाओगे वो रोटेट करने लगेगा, लेकिन ऐसा हमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि डाइपोल को अगर आप यूनिफॉर्म या तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उस पे कैसा इफेक्ट आता है। ठीक है, आगे चल के हम इस टॉपिक पे ही, मतलब कि डाइपोल को अगर आप स्टेबल सिचुएशन से हटा के कुछ और करते हो तो फिर क्या होता है, वो सब इंटरेस्टिंग थिंग्स आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।